गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हमारी एकेडमी जो है सैनिक नवोदय मिलिट्री की तैयारी के लिए जो है वीडियो अपने डाल रही है यूट्यूब पर। तो आप अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत ही एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके अंदर अच्छे से हर विषय को, हर टॉपिक को। हिंदी की क्लास में भी अभी तक मैंने आपको जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय ये टॉपिक करवा दिए हैं। और अभी हमारी जो है संधि चल रही है और संधि में हम लोग व्यंजन संधि के हमने 12 या 13 नियम जो अभी करे हैं अभी कंटिन्यू करते हैं। और ये कोशिश है कि संधि वाला टॉपिक समाप्त जल्दी करेंगे हम। वैसे 5-6 दिन हो गए हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि नियम ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि विद्यार्थियों को जो है अपनी पढ़ाई में सुविधा हो और वो इसका भरपूर फायदा ले सके। तो चलिए हमारी संधि की क्लास में चलते हैं हम। और आज हम अगले भेद की बात करेंगे। व्यंजन संधि के 13 नियम हमने कर लिए थे और अगला नियम देखिए व्यंजन संधि का। जब नियम नंबर 14, जब किसी शब्द में कहीं भी, जब किसी शब्द में कहीं भी जब किसी शब्द में कहीं भी री, ठीक है, ऋषि वाला री और र, श व न, ठीक है, री, र, श, न के बीच, पहले के बीच, पहले के बीच, पहले जब किसी शब्द में कहीं भी री, र, श वर्ण प्रयुक्त हुआ हो, री, र, श वर्ण, ठीक है, वर्ण आया हो, प्रयुक्त हुआ हो यानी कि आया हो, प्रयुक्त हुआ हो, तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द में भी, तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द में भी, मिलने वाले शब्द में भी कहीं न वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो? कहीं न वर्ण हो, कहीं न वर्ण हो तथा री, र, श और न, री, र, श, न के बीच, पहले व के बीच, पहले और बीच, पहले या दूसरे शब्द में, दूसरे शब्द में दूसरे शब्द में कोई स्वर या
क ख ग कोई स्वर या क ख ग घ प फ ब प फ ब भ म य भ म य र ल व में से य र ल व में से कोई वर्ण हो कोई वर्ण हो तो संधि होने पर न के स्थान पर ण बन जाता है, न बन जाता है। क्या बन जाता है? न बन जाता है। अब एक बार देखिए, नियम वापस से देखिए आप लोग। जब किसी शब्द में कहीं भी री, र, श वर्ण आया हो और उसके साथ जो शब्द मिल रहा है उस शब्द में न वर्ण हो, कौन सा हो? न वर्ण हो, और री, र, श, न के बीच पहले और दूसरे शब्द में कोई स्वर हो या क ख ग ग प फ ब भ म य र ल व, इनमें से कोई वर्ण हो तो क्या होगा? संधि होगी तो न के स्थान पर क्या बन जाएगा? ण बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? न के स्थान पर न बन जाएगा। देखो, शब्द में, किसी शब्द में कहीं री और र और श हो और उसके साथ में जो शब्द मिल रहा है उसमें हो क्या? न वर्ण हो। ठीक है, तो री, र, श, न के बीच, है ना, पहले और दूसरे शब्द में या तो कोई स्वर हो या फिर क ख ग घ प फ ब भ म य र ल व, इनमें से कोई वर्ण हो तो संधि होगी तो न के स्थान पर क्या बन जाएगा? न के स्थान पर बन जाएगा ण। क्या बन जाएगा? ण बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए शब्द लेते हम परिधन नाम। क्या शब्द है? परि, संधि विच्छेद है, परिधन नाम। देखो, और शब्द बन गया पूरा परिणाम। अब पहले शब्द में क्या है? पहले शब्द में री, र, श, तो र है यहाँ पर। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है जो मिल रहा है, ये शब्द मिल रहा है, दूसरा शब्द है ना, तो इसमें क्या है? इसमें न वर्ण है। ठीक है, और री के साथ में क्या कह रहे हैं कि री और र, श, न के बीच पहले और दूसरे शब्द में, पहले और दूसरे शब्द में कोई स्वर हो, क ख ग घ में से हो या प फ ब भ म में से हो या फिर य र ल व में से, इनमें से कोई भी अगर वर्ण होता है या स्वर होता है, कोई सा भी स्वर या इनमें से कोई सा भी वर्ण, तो क्या होगा? न के स्थान पर क्या बन जाएगा? ण बन जाएगा। सीधी सी बात है, न के स्थान पर न बन जाएगा, ण खाली, है ना। अब देखिए दूसरा शब्द, देखिए आप लोग, पुराण। अब देखिए हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो पुराधन न बन जाएगा पुराण। ठीक है, न के स्थान पर क्या बन रहा है? न बन रहा है। यहाँ पे क्या है? री है, र है ना, और यहाँ पर ये बोले कि न हो है, इनमें से कोई हो स्वर हो या इनमें से कोई वर्ण हो तो न के स्थान पर ण बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए प्रमाण, प्रधनमान,
प्रधन मान प्रमाण प्रमाण। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ स्वर आ रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ म आ रहा है, तो परिणाम स्वरूप न के स्थान पर क्या बनेगा, इस न के स्थान पे बनेगा ण। ठीक है, ये समझिए आप, न के स्थान पर बनेगा ण। और देखो शब्द इसके प्रण, प्रण शब्द है, कैसे करोगे आप इसको, देखो प्र धन न, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई स्वर आएगा और यहाँ पे न आएगा, तो न जो है किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो ये तो हुए आपके 14 नियम हो गए इसके व्यंजन संधि के। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको पता होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है विशेष बात कि स्वर संधियों में स्वर के साथ व्यंजन का यह नियम लागू होता है, रामदेव रामायण, है ना। और व्यंजन संधि के 2 नियम कई शब्दों में लागू होते हैं, जैसे कि मृण्मय है तो मृतधनमय, मृण्मय, और मृतधनमयी मृण्मयी। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, अभी एक बार हम कंटिन्यू आगे करते हैं। 15 नंबर का अगला नियम देखिए, 15 नंबर पे, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में द हो तथा उसके साथ द हो तथा उसके साथ मिलने वाले, तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी अघोष व्यंजन, उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी अघोष। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक शंका आएगी कि ये अघोष क्या है। तो बच्चों, वैसे तो वर्ण विचार वाला एक टॉपिक है पूरा, जिसमें कि वर्णों को जितने भागों में विभाजित किया गया है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि संधि के बाद में करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न तो निश्चित तौर पे आएगा आप लोगों के एग्जाम में। तो उसमें ये घोष और अघोष और ऊष्म, है ना, स्पर्शी, संघर्षी, तालव्य, ये सब चीजें उसमें एकदम आपकी क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएंगी और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपकी सुविधा के लिए जितने अघोष वर्ण हैं उनको इधर कोष्टक में लिख देती हूँ, तो आप उनको याद कर लीजिएगा कि कौन से अघोष हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब किसी शब्द के अंत में द हो तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी अघोष व्यंजन, कौन कौन से अघोष व्यंजन है देखिए आप लोग, कोष्टक में लिख रही हूं मैं, और आप लोगों को कंठस्थ भी करने हैं, याद भी करने हैं। क ख, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग का पहला और दूसरा है क ख, इसी तरीके से च वर्ग का पहला है च और दूसरा है छ। ठीक है, इसी तरीके से ट वर्ग का हो जाएगा ट पहला और ठ दूसरा। ठीक है, त वर्ग का हो जाएगा त और दूसरा हो जाएगा थ, और प वर्ग का हो जाएगा प पहला और फ दूसरा। ठीक है, इसके अलावा जो है श, श और स। ठीक है, अब देख लीजिए, वापस से देखिए, क ख च छ ट
ठ, त थ, प फ, श, च, स। इनमें से कोई सा भी हो, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं अघोष व्यंजन। ये सारे क्या हैं? अघोष व्यंजन। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा और बाकी की श, अक्ष और स, इनकी भी बात है, इन तीन की भी बात है। अघोष तो यहीं तक है, ठीक है ना, लेकिन इनको भी ऐड किया गया है, तो ये वाले आपको ध्यान रखने हैं। तो अघोष व्यंजन इनमें से यही है, और इनमें से हो तब संधि होने पर द के स्थान पर, है ना, हो व्यंजन हो तब संधि होने पर त के स्थान पर, त के स्थान पर द बन जाता है, द बन जाता है। नियम देखिए, जब किसी शब्द के अंत में द हो, ठीक है, और उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी अघोष व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, च, स इनमें से हो तब संधि होने पर त के स्थान पर द बन जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, त के स्थान पर क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। और वर्ण कौन कौन से आते हैं? अघोष व्यंजन कौन कौन से आते हैं? वो ये आते हैं। तो द के स्थान पर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, द, क्योंकि द की बात हो रही थी, उल्टा लिख दिया मैंने, द के स्थान पर त बन जाएगा, सॉरी, ये द के स्थान पर त बन जाता है। क्या बन जाता है? त बन जाता है। चाहो तो इसको द के स्थान पर त बन जाता है। जैसे कि देखिए, अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखते हैं, शब्द है संसद सदस्य, संसद सदस्य। अब नियम के अनुसार द है यहाँ पर अंत में, पहले वर्ण के शब्द के अंत में आखिरी वर्ण द है, और दूसरा जो शब्द मिल रहा है उसका प्रथम वर्ण क्या है? स आ रहा है। यहाँ पे देखो, श, स आ रहा है ना, स आ रहा है, तो द के स्थान पर क्या बन जाएगा? त बन जाएगा। तो जब हम इसको मिला के लिखेंगे, संयुक्त करके शब्द को लिखेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, संसद सदस्य, और ये अशुद्ध नहीं है, संसद सदस्य ये बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब हम अलग अलग करके लिखते हैं संसद सदस्य, तो इस तरीके से लिखा जाता है। जब साथ में संयुक्त करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस संधि वाले टॉपिक से देखिए, हमारे कई शब्दों की जो अशुद्धियां हैं, जो हम अशुद्ध लिख रहे हैं, जो शब्द, वो अशुद्ध शब्दों का भी हमें ज्ञान होता है और वो सही होते चले जाते हैं, ठीक है। गौर कीजिएगा, जो शब्दों को हम अशुद्ध लिख रहे हैं अभी तक, संधि वाला टॉपिक जब हम करते हैं तो वो हमारे सामने क्लियर भी होती जाती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है वो बातें नियम के तहत, और हमें शुद्ध शब्द का जो है ज्ञान हो जाता है। तो संसद सदस्य, ठीक है। उसके बाद में देखिए उपनिषद काल। अब उपनिषद काल को देखिए, उपनिषद काल, और जब ये संयुक्त करके मेल होने पर, संधि होने पर जब ये लिखा जाएगा, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, उपनिषद काल। क्योंकि नियम क्या कह रहा है? क्योंकि द के स्थान पर क्या हो जाएगा? द के स्थान पर हो जाएगा, द के स्थान पर क्या
ये नियम आपको स्पष्ट हुआ। चलिए अगले नियम पर चलते हैं हम। नियम नंबर नियम इसके 15 पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें हमको आपको बता देते हैं। 15 नियम व्यंजन संधि हमारी समाप्त हो गई आज, और मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन विसर्ग संधि हम करेंगे तो लग जाएंगे। 2 दिन में ये जो आपका टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में हम वर्ण विचार वाला टॉपिक ही करेंगे। बिल्कुल वर्ण विचार वाला ही हमें अब करना है, और फिर उसके बाद में देखेंगे अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ विशेष बातें, मुख्य बातें जो आप लोगों को बतानी है कि कतिपय विद्वान उद के स्थान पर उद उपसर्ग का प्रयोग कर इस नियम के अंतर्गत संधि करते हैं, जैसे कि उद्दन कंठा, उत्कंठा। कई बार कई शब्दों में देखिए उद्दन कंठा, और जब ये पूरा लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, द के स्थान पर ता हो जाता है, उत्कंठा। ठीक है, उत्कंठा। फिर उद्दन साह, उद्दन साह, क्या बन जाएगा शब्द? उत्साह। शब्द बन जाएगा उत्साह। और आपतधन काल, आपतकाल, आपतधन काल, नियमों के बाद में कुछ ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जो कि संस्कृत भाषा में ही होते हैं प्रयुक्त, और जैसे कि षटकोण वाला जो श वर्ण है तो उसमें त का जब मेल होता है तो त के स्थान पर ट हो जाता है ना। षटकोण वाला श जो है ये वर्ण, ठीक है, इस वर्ण के साथ थ के मेल पर, वर्ण के साथ थ के मेल पर, थ के मेल पर थ के मेल पर, थ के स्थान पर, थ के स्थान पर ठ बन जाता है, ठ बन जाता है। शब्द देखिए, पृष्ठदंथ, पृष्ठदंथ शब्द बनेगा पृष्ठ। क्या बनेगा? पृष्ठ। इसी तरीके से देखिए शशदंथी, षष्ठी। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है, थ के स्थान पर थ बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से श वर्ण के साथ द के मेल पर, श वर्ण के साथ त के मेल पर, त के मेल पर, त के स्थान पर, त के स्थान पर ट बन जाता है, ट बन जाता है। शब्द देखिए, त के स्थान पर क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा।
तो देखिए शब्द कृष्णदंत, कृष्णदंत, ठीक है, कृष्णदंत, कशदंत, कृष्णिकश। तो क्या बन जाएगा, त के स्थान पर ट बन जाएगा, तो ये कष्ट, कष्ट की संधि है। इसी तरीके से देखो भाई, तुष्टदंत, तो शब्द बनेगा त के स्थान पर ट हो जाएगा तुष्ट, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं, जो मूलतः संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे भी शब्दों को पूछा गया है, इसलिए आपको ये बात बताई है मैंने। बाकी इतना डिटेल में जाके शायद ही आपसे पूछा जाए। तो अभी हम चलते हैं विसर्ग संधि पर और इसको शुरुआत कर लेते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि से आप लोग क्या समझते हैं? देखो, जो छोटी क्लास में वर्णमाला जब हमने पढ़ी, तो जहाँ स्वर की समाप्ति होती है, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, और फिर उसके बाद में अं, और फिर उसके बाद में अह। तो अह की जो ये दो बिंदी है ना, अह की ये जो दो बिंदी है, इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ये बात आप याद कर लीजिए, ये विसर्ग है, ये इसका चिन्ह है, और इसी से पहचान होती है कि भाई ये यहाँ पे जो है क्या है, विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले दो विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल होने पर, स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ में मेल हो रहा है किसका? स्वर का या फिर व्यंजन का, ठीक है। जैसे कि नीह अक्षर शब्द है, नीह धन अक्षर, तो देखो यहाँ पे है विसर्ग का चिन्ह और यहाँ पे मेल है दूसरे शब्द का, प्रथम वर्ण स्वर है या कोई व्यंजन है, तो क्या बन रहा है? निरक्षर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दुह धन परिणाम, दुह धन परिणाम शब्द बनता है दुष्परिणाम। क्या बनता है? दुष्परिणाम। यानी कि विसर्ग के साथ में प व्यंजन है, व्यंजन का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर विकार तो उत्पन्न हो ही गया। यहाँ पे क्या आ गया? षटकोण वाला श आ गया, नहीं वर्ण आ गया, तो ये विकार उत्पन्न हो ही गया। तो ये क्या है? ये है विसर्ग संधि।
पहला नियम है विसर्ग के साथ च या छ के मेल पर, विसर्ग के साथ च और छ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। क्या बन जाता है? श बन जाता है। श बन जाता है। जैसे कि निह धन च, विसर्ग के सामने क्या आ रहा है? च आ रहा है। देखो तो क्या बन जाएगा? विसर्ग का श बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं, विसर्ग के चिन्ह की जगह श और ये च है ना, निश्चय। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए आप लोग, निधन छल, निधन छल क्या बन गया? निश्चल। ठीक है। दूसरा नियम नंबर 2, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। क्या बन जाता है? श बन जाता है। विसर्ग के साथ श का मेल होगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। जैसे कि निधन शुल्क, निधन शुल्क, तो विसर्ग के स्थान पर श बनेगा तो देखो लिखा जाएगा जब तो निशुल्क। क्या लिखा जाएगा? श, तो निशुल्क। ठीक है। इसी तरीके से देखो दुहदन शासन, तो क्या बन गया? दुशासन। पूरा शब्द बन गया दुशासन। तीसरा नियम देखो, विसर्ग के साथ ट और ठ के मेल पर, ट व ठ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? श बन जाता है। शब्द देखो, विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है ट या ठ के मेल पर। तो धनुधन टंकार, क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। ये देखो श बन गया ना यहाँ पे विसर्ग की जगह। इसी तरीके से शब्द देखो, चतुर्धन टीका, क्या बन गया? चतुष्टीका। क्या बन गया? चतुष्टीका।
नियम देखिए, नियम नंबर 4, विसर्ग संधि का चौथा नियम कि विसर्ग के साथ श के मेल पर, विसर्ग के साथ श के मेल पर, श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, श बन जाता है। तो देखो, श बन जाता है विसर्ग के स्थान पर, तो चतुधन षष्ठी, चतुः धन षष्ठी। तो यहाँ पर जब पूरा लिखा जाएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, आदाक्ष, यानी कि जब लिखा जाएगा तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, चतुष्षष्ठी, ठीक है, चतुष्टी, एक शब्द आएगा, ठीक है। तो ये हमारी थी विसर्ग संधि, 4 नियम हमने कर लिए हैं। ये कल आपके ये जो संधि वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि के ज़्यादा नियम नहीं हैं। तो कल हम दोबारा इसी क्लास में मिलेंगे, हिंदी क्लास में इसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।